जय जिनेन्द्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न, हिमाचल केसरी, उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मा सेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज प्रभास मुनि जी महाराज साहब ने नमी पवज्जा उपाध्याय की व्याख्या की और श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने सच्ची समृद्धि कहाँ है नव तत्व के भाग 50 की व्याख्या की है। तो ये तो मशीनरी है। एनीवेज, अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण बिंदों में हार्दिक भावना वंदन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रतन, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजे तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमदुत्तराधर्मी सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज मिथिला की राजधानी संपूर्ण कंफर्ट जोन को छोड़ करके संन्यास के कांटों भरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। इंद्र महाराज को जैसे ही यह पता चला कि वो साधु बन जाएंगे, उनकी वैराग्य की परीक्षा के लिए वे स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे प्रश्न उत्तर करने के लिए प्रकट हो जाते। तो तीसरा प्रश्न उन्होंने रखा था कि आप क्षत्रिय राजा हो, यूं घर बार छोड़ करके सन्यासी होना उचित नहीं, पहले अपने उत्तरदायित्व से तुम फ्री हो जाओ। बेटे को राजगद्दी सौंपी है, वो शासक बनेगा, मगर अभी तुम देखो क्या तूने नगर का निर्माण करवा दिया, क्या उसकी बाउंड्री वॉल को मजबूत बना दिया, क्या मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से तैयार करवा दिया, और क्या तोपों से तूने अपने महलों की सुरक्षा का कोई इंतजाम किया या नहीं किया। यदि तो कर लिया है तो मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ सकते हो, मगर यदि आपने ये कार्य नहीं किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब कार्य पोस्टपोन करके ये अपनी ड्यूटी कंप्लीट करनी चाहिए। और जैसे ही उन्होंने सुना, नमी महाराज ने वो कहने लगे, मैंने जो करना था सो मैंने कर लिया। आपकी ये समस्त उपदेश उस अज्ञानी या गृहस्थ दशा में ही चक्कर लगा रही आत्मा के लिए है कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हें यह करना है, तुम्हें वो करना है, मगर जो सब कुछ छोड़ चुका है उसे फिर गृहस्थ दशा के प्रपंचों में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक मुमुक्षु आत्मा जिसे मोक्ष की इच्छा है, ऐसा मैंने तो वो समस्त इंतजाम कर लिए, नगर भी बना लिया श्रद्धा का, अपनी आत्मा को उसमें पूरी तरह से सुरक्षित करके बिठा दिया, और उस नगर के मैंने 2 दरवाजे भी लगाए हैं और वे अर्गला से युक्त है। पहला दरवाजा है संवर का और दूसरा दरवाजा है तप का।
संवर सिरसा रानिया से कैमरामैन जसविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्या आयंबिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब प्रवचन साम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। के लिए तैयार हुए तो रास्ते में गंगपाल की उन मुनियों से भेंट हो गई। गंगपाल गिड़गिड़ाकर बोला, प्रभु कोई ऐसा उपाय है जो मेरी दरिद्रता दूर हो जाए। मैं इतना दरिद्री हूँ कि मुझे कभी भी भरपेट आज तक मैंने भोजन नहीं किया। थोड़ा सा भोजन होता है, बच्चे खाते हैं, थोड़ा सा पत्नी को दे देता हूँ। कितनी बार मुझे भूखे रहकर दिन बिताने पड़ते हैं। उसके आंसू लुढ़क पड़े। मुनि ने कहा कि तुम ऐसा करो, बाग में हमारे गुरुदेव रुके हुए हैं, प्रबुद्ध मुनि जी, उनकी शरण में आओ। तो वो गंगपाल मुनि की शरण में पहुंचा। मुनि ने सिर पे हाथ रखा, उसके दुख का कारण पूछा। दरिद्रता है दुख का कारण। मुनि ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, अब तुम्हारा भाग्य बदल गया है। और उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो, क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा का नाम सुना है? वो कहने लगा, नहीं। तो जाओ शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ, फिर देखना तुम्हारे जीवन में क्या चमत्कार होता है। वो घर पे आया, जैसे तैसे करके उसने शांतिनाथ भगवान की कथा का आयोजन कराया। अपने स्नेहिल मित्रों को बुलाया, शांतिनाथ भगवान की कथा की, और मन में सोचने लगा, जिसका नाम ही शांति कथा है, मेरे जीवन में शांति अवश्य आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बात सुनकर उनको श्रद्धा उमड़ आती है और श्रद्धा के कारण उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो उसको शांति कथा का नाम सुनते ही मन में अपार श्रद्धा आई। अब वो बेचारा विराट आयोजन तो करता कहाँ से करता, वो तो गरीब था। 2-4 लोगों को बुलाया, सात्विक श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा को करने और समझने लगा। कथा को सुनते सुनते उसकी दरिद्रता भी दूर होती जा रही थी। कथा के समाप्त होते तो उसका दुख दारिद्र भी दूर हो गया। क्या हुआ? लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। अगर आपका सपना है हेलीकॉप्टर में घूमने का, तो आप अपने इस सपने को अब आसानी से जी सकते हैं, क्योंकि अब आपके शहर में टैक्सी की तरह हेलीकॉप्टर भी किराए पर मिलने लगा है। आप इसे चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला, देहरादून, जम्मू कश्मीर, कसौली, मनाली, शिमला, जयपुर जैसे किसी भी डेस्टिनेशन पर ले जा सकते हैं, और इसके लिए आप केवल 1.5 लाख रुपए 1 घंटे का खर्च उठाना होगा। ये खर्च सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर का है, और अगर आप डबल इंजन हेलीकॉप्टर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 गुना यानी कि 3 लाख रुपए 1 घंटे का खर्च उठाना होगा। अगर आप किसी डेस्टिनेशन पर जाकर वापस भी लौटना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग फीस साथ में देनी होगी। लुधियाना में बहुत से लोग हैं जो अपनी फैमिली सहित इस हेलीकॉप्टर की सवारी का लुत्फ उठाना चाहेंगे। बड़ी बात है कि इस हेलीकॉप्टर के जरिए 1.5 घंटे में 300 से 325 किलोमीटर का सफर तय किया जाना है, यानी आप अपनी फैमिली के 5 या 6 मेंबर्स के साथ मात्र 2 से 2.25 लाख रुपए में देहरादून पहुंच सकते हैं। ये प्राइवेट हेलीपैड सेवा आज लुधियाना में जनपद स्टेट मालिक व MD महेश गोयल की ओर से शुरू की गई है। आज इस प्राइवेट हेलीपैड का उद्घाटन सिंधवा कनाल जनपद स्टेट में कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सोडी की ओर से किया गया। बातचीत दौरान महेश गोयल ने बताया कि केवल 3 घंटे पहले लोग इस हेलीकॉप्टर को अपने लिए बुक करवा सकेंगे। गौर हो कि लुधियाना पूरे देश में एक बिजनेस हब है, और अब इस प्राइवेट हेलीकॉप्टर के जरिए इन डेस्टिनेशन पर तुरंत कनेक्टिविटी तो होगी ही, इसके साथ मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी ये हेलीकॉप्टर जीवन रक्षक साबित हो सकता है। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥਰੂ ਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ
इस सर्विस की बड़ी जरूरत सीगी जिहड़ी कि अज बड़े दूरअंदेशी ने और बड़े फार साइटेड बिजनेसमैन ने इन्होंने जिहड़ा काम शुरू किया है ये बड़ा अच्छा रहेगा लोगों के वास्ते। इंडस्ट्रियल टाउन दिल्ली से आई है और अब ये यहाँ से 4:30 बजे जी 4 बजे 4:30 बजे यहाँ से फिर से टेक ऑफ करेगी मंत्री जी को लेकर। गुरुसाग जगह है यहाँ पे पास में 20 मिनट की दूरी पे, वहाँ जाएंगे, उनको ड्रॉप करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। अभी कहाँ से आया जी? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आए। तो डेली जो कितना चला करेगा यहाँ से कैसे? जी ये तो डिपेंड करेगा कि कमेटी क्या प्लान करती है, उस हिसाब से जैसे वो प्लानिंग बताएंगे। हम दिन में 6 घंटे उड़ सकते हैं, तो जैसे वो बताएंगे उस हिसाब से हम प्लान करके फ्लाई करेंगे। तो इसको बुकिंग करने के लिए ऐसे करने कोई एप्लीकेशन या ऐसे कुछ? वो आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से सब कुछ आएगा जी। हमारा काम तो फ्लाइंग करना है, जो होगा तो हम फ्लाइंग करेंगे जी। थैंक यू। लुधियाना से विकास भावरे की रिपोर्ट। श्री सरबजोत सिंह साबी को मुकेरिया विधानसभा क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल और बसपा गठबंधन का टिकट दिलाने के लिए पूरे क्षेत्र के लोगों ने श्री सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल का धन्यवाद किया। शिरोमणि अकाली दल की एक महत्वपूर्ण बैठक गठबंधन सरबजोत सिंह साबी के आवास पर हुई, जिसमें सैकड़ों अकाली नेता और कार्यकर्ता पहुंचे और सरबजोत सिंह साबी को बधाई दी और मुकेरियन विधानसभा में अकाली बसपा गठबंधन में शामिल होने का आश्वासन दिया। पंजाब में सीट जीतकर सुखबीर सिंह के हाथ मजबूत करेंगे। इस मौके पर सरबजोत सिंह ने कहा कि पंजाब के लोग बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं ताकि पंजाब में अकाली बसपा की सरकार बन सके। पहली बार श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी जिथे समुचे पंजाब च इलैक्शन लड़न जा रही है, तो इस हल्के च भी पहली बार श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी इलैक्शन लड़न जा रही है। मैं समझदा बहुत लंबा समा इत्थे कांग्रेस पार्टी का राज रहा, 1-2 बार बीजेपी के MLA बने हैं, पर जिस तरह का हल्के का फ्लो है, जिदा के लोगों का वहा वेख रहे हैं, तो लोगों ने जाके वेख्या दुनिया लंबे समय दी इन्हां MLA तो बहुत परेशान है। किसी का कोई काम नहीं होया, चाहे वो डिवेलपमेंट का काम है, चाहे कोई निजी काम है। जो हल्के च वेख्या जाए तो इदा का हल्का नज़र आ रहा जिवें सन 47 का मुकेरियां हल्का हो। अजे भी गलियां नालियां में उही पिलियां पुरानी इट्टां लगियां। किहड़ा समय असीं गुजर रहे हैं, ना कोई सरकारी कॉलेज है, ना कोई वधिया स्टेडियम है, ना कोई कूड़ा करकट सुੱਟਣ इत्थे कोई डंप बनया। मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा कांग्रेस वालियां नूं कि एडा लंबा समा 50 साल एक परिवार ने राज किया, साडे शहर दिता की है? कोई देन तो दसो नूं है कि ना। इस करके अज जिहड़ा लोकां दा फ्लो आ, लोकां दा हाल है, स्पष्ट नज़र आ रहा कि दुनिया इस बार मुकेरियां च इतिहास सिरजण जा रही है। तो मुकेरियां दे विच इस बार श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ जित होएगी। तो जिहड़ा कि 2022 की श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी की पंजाब सरकार बननी है, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ हल्के का विशेष योगदान रहेगा। की कहना चाहिए? होशियारपुर से जसप्रीत सैनी की रिपोर्ट। राजनीतिक नेताओं से सवाल जवाब करने का किसानों का गांव-गांव में सिलसिला जारी है। गिदड़बाहा विधानसभा क्षेत्र के हरी की कला गांव के किसानों ने आज जिस तरह से सवाल जवाब किया वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। विधायक अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की पत्नी अमृता वडिंग आज गांव हरी के कला के गिदड़बाहा गांव पहुंची तो किसान यूनियन के ग्रामीणों ने कोई नारा नहीं लगाया और ना ही काले झंडे दिखाए। जिस रास्ते से अमृता वडिंग के वाहन को गुजरना था, उस रास्ते के किनारे पर एक मेज पर ठंडे पेय के साथ 5-7 कुर्सियां रखी थी और हाथ में एक बैनर पकड़ा और कुछ सवालों के जवाब देने की अपील की गई। किसान नेताओं ने कहा कि अमृता वडिंग ने अपने वाहन में इन सब को नजरअंदाज कर दिया और वहां से गुजर गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨੈਕਸਲੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ
ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਆਉਂਦਾ। GDP ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਚੱਕਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਓ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਜੋ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ BJP ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ BJP ਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਸੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੇਰ ਕੇ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, पर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहने हैं कि इसी तरह। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए किसानों के लिए कानून को लेकर दिल्ली बॉर्डर में किसान अभी डटे हुए हैं और इस संघर्ष में कई किसानों की जान भी जा चुकी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब से लेकर फिरोजपुर छावनी के लाल बत्ती चौक तक किसानी संघर्ष में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान चंद्र सिंह गिल और जिला इंचार्ज रणवीर सिंह भुल्लर ने कहा कि केंद्र सरकार जो कि अपनी जिद पर अड़ी हुई है और किसानों के इस मुद्दे पर खामोश है। उन्होंने कहा कि इस किसानी मोर्चे पर कई किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और अब हम नहीं चाहते कि और किसान अपनी जान गंवाएं, इसलिए केंद्र सरकार के किसानों के खिलाफ बनाए कानून को रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कानून रद्द नहीं करती और किसानों के इस मसले को हल नहीं करती तो आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस किसानी संघर्ष में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 17 ਸਤੰਬਰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 17 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ कैंडल मार्च ਕੱਢ ਰਹੇ हैं रोस वजों। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। बठिंडा के गांव देवनवासी किसानों द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों को बनाया बंधक। कई घंटे बंधक बनाने के बाद किसानों द्वारा छोड़े गए अधिकारी बिजली विभाग की फ्लाइंग टीम के द्वारा गांव में बिजली चोरी करने वाले घरों की जानी चेकिंग जानकारी देते हुए किसानों ने बताया कि आज उनके गांव में बिजली विभाग के कर्मचारी आए थे जिनका जबरदस्त विरोध किया गया है और करीब 3 घंटे तक बंधक भी बनाया गया, जिसके बाद उनसे लिखित रूप में भी लिया गया है और जिस घर में इनके द्वारा चेकिंग की गई है उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैं राम सिंह रामा भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर पिंड दिउण, जो कि अज बिजली मुलाजम आए सी ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਿਉਣ 'ਚ। ਉਹ
ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਹਿਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਘੇਰੀ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਹਿਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ 3 घंटे बंदी बनाने तो बाद। बठिंडा से जगरूप शर्मा की रिपोर्ट। पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू के कल दिए गए बयान से किसान संगठनों में दीप सिद्धू के खिलाफ आक्रोश फैल गया है। किसान संगठनों का कहना है कि हम दीप सिद्धू से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, कौन शहीद है और कौन शहीद नहीं है। किसान कह रहे थे कि दीप सिद्धू बीजेपी के आदमी है और इसमें हरजीत ग्रेवाल, हरिंदर कहलोत और सुरजीत सिंह जैनी की आत्माएं घुसी है, इसलिए दीप सिद्धू ऐसा बयान दे रहे हैं। साझा किसान मजदूर संघर्ष समिति ने नेता गुरप्रीत सिंह, रणधीर सिंह, हरमन सिंह और जसविंदर सिंह ने कहा कि 26 जनवरी को दीप सिद्धू ने किसान संघर्ष को विफल करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने घर से किसान आंदोलन में जाता है उसके सिर पर कफन बंध जाता है, उसे नहीं पता कि उसे लौटना है या नहीं। उन्होंने कहा कि किसान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और किसान संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाला कोई भी किसान शहीद है। अगर हम दीप सिद्धू की बात करें तो वह कुछ एजेंसियों के आदमी हैं और उनमें भाजपा की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। हम अपने युवा और किसान संगठनों से अनुरोध करते हैं कि जब तक दीप सिद्धू माफी नहीं मांगते तब तक दीप सिद्धू को कोई मंच साझा नहीं करने दे। गोपाल जी, गल है भी किसी मनुख की शहीदी का जोड़ा फैसला करना ना वो होंदा संघर्ष वालियां जथेबंदियां ने जे जिन्हां लोगों ने संघर्ष लड़िया है। दीप सिद्धू उन्हां चों एक आदमी हो सकता है। मैं समझदा भी संघर्ष नूं देन हो सकती है, पर जो अजिहे बेतुके बयान दिते जाते हैं तो वो संघर्ष नूं ढाह लाउण वाले बयान हुंदे आ। ते मैं समझदा भी अजिहे बयान दे के संघर्ष नूं ढाह नहीं लाउणी चाहिदी। शहीद की परिभाषा भी बड़ी उच्ची है, शहीद का रुतबा भी बड़ा उच्चा है। जिहड़ा बंदा संघर्ष विच घरों जांदा है, किसी भी संघर्ष नूं जिहड़ा कौमी संघर्ष हुंदा है, मैं समझदा भी जिहड़ा किसान अंदोलन है कौमी संघर्ष है। अज सारी दुनिया दी नज़रां जिहड़ियां इस अंदोलन ते लगियां होईयां ते पंजाब दे किसान दी होंद दी लड़ाई लड़ी जा रही है। अज असीं अपनी नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिथे फसलों नूं बचाउण दी गल कर रहे हैं, अज असीं अपनी आउण वाली नस्ल नूं बचाउण दी गल कर रहे हैं। तो अजिहे बयान दे के किसी दी गर्मां नूं ठेस पहुँचाउणी जिहड़ी है वो बहुत मंदभागी है। मैं इस गल की पुरजोर निंदा करदा कि दीप सिद्धू नूं अपने वित च रहना चाहिए तो किसी नूं शहीद दर्जा देना ना देना वो वस की गल नहीं। वो अपने जिस संघर्ष हिस्सा पा सकता पावे, नहीं पा सकता चुप करके घर चल जाए। ये जो साडा किसानी संघर्ष चल रहा शुरू तो जिहड़ियां सरकारां एजेंसियां इहनूं हर कदम कदम ते ढाह लाउण दी कोशिश करदियां ते मैं समझना पहलों दीप सिद्धू ने 26 जनवरी नूं जो सारा घटनाक्रम होया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹਦੀ बड़ी वड्डी भूमिका सी ते हुण भी आ जिहड़ा इहने बयान दिता शहीदां बारे, ये कोई बहुत वड्डा कोई संस्था नहीं गी, कोई शहीद जां कुर्बानी दा जो वखरेवा करके दसन डिया भी ये शहीद होए जाए नहीं होए। पर जदों वेखो कोई संघर्ष शुरू हुंदा ते असीं घरां तो जदों तुरदी आम जनता कोई धर्म वास्ते जां अपने देश वास्ते दूजियां वास्ते जो कोई संघर्ष लड़दा ते जे उहदी जान जांदी आ ते ओह असीं उहनूं कुर्बानी शहीदी गिणी जाऊगी उहदी। अब वेखो जिथे तुसीं अज पहुँचे जे इत्थे 9 महीने तो ये लगातार मोर्चा चल रहा अडानियां बानियां दे खिलाफ ते कुदरती जे कोई इत्थे भाणा इदां दा वरतदा ते असीं उहनूं शहीद दा दर्जा ना दईए ते साडे वास्ते जां जिहड़े परिवार मगर रह जांदे आ रोंदे करलाउंदे उन्हां दी बड़ी बेअदबी वाली गल होऊगी, उन्हां दे मनां नूं ठेस पहुँचूगी भी जे उन्हां दा असीं हौसला बजाई। सरकारां भी ये मन चुक्कियां, उन्हां भी नौकरी देण दा ऐलान कीता भी ये शहीदियां प्राप्त कर रहे आ, संघर्ष जाके शहीद हो रहे आ। ते दीप सिद्धू ने जो बेलोड़ा सानू बयान दिता जिहड़ा है आम जनता नूं भंबल भूसे च पाउण वाला,
ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ नहीं ਲੈਂਦਾ, माफ़ी नहीं मंग ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। गुरदासपुर जिले में कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर को बैठक बुलाई गई है। किसानों का कहना है कि हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि 27 सितंबर को अपनी दुकानें बंद करें और हमारा समर्थन करें ताकि कृषि कानूनों को निरस्त किया जा सके और किसान अपने घरों में आ सके। किसान गुरमुख सिंह बाजवा और सुखजीत सिंह ने कहा कि हम लंबे समय से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस संबंध में 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है और हम दुकानदारों किसानों से भी अपील करते हैं कि लोगों को 27 सितंबर को अपनी दुकानें बंद रखने के लिए ताकि केंद्र की मोदी सरकार पर और दबाव डाला जा सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सुखजीत सिंह जनरल ਸਕੱਤਰ किसान मजदूर यूनियन माझा। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਰੋਡ, ਪੂਰੀਆਂ ਰੇਲਾਂ, ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ और ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਔਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, रणजीत सिंह राजू राजस्थान तो, आतमजीत सिंह यूपी तो, योगराज सिंह जी, लखा सधाना और होर उगे कलाकार कंवर गरेवाल, हरफ चीमा, ये 3 अक्तूबर ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਰਦੋਸ਼ਨੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆ वो किस तरह होवे और किस तरह ये रैली है विशाल की जाए और केंद्र सरकार को जोड़ा काले कानून रद्द करने वास्ते मजबूर किया जाए और लोगों को लामबंद करके दिल्ली वाल तोड़िया जाए। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।